गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 यानी कि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट। और ये 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन करके क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे और समझाते चलेंगे कि कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन इसका करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कि आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसमें से कौन कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है बेटा, वह हमें कैसे पता चलेगा? वह हमें तब पता चलेगा जब उनका सार्व अंतर जो है वह कैसा हो बेटा, इक्वल आए, यानी कि बराबर आए। और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। हमें क्या करना, उनके आगे अगर सार्वंतर निकल गया बेटा तो हमें उनके क्या करना है, 3 पद भी लिखना है। तो चलें बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2, 4, 8, 16, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें देखिए पहला पद क्या है, सबसे पहले इसको ए देखिए। ए इसमें क्या है बेटा, 2 है। ए 2 और A2 बेटा 4 और A3 बेटा 8 और A4 बेटा 16। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो चलिए सार्वंतर जरा निकालते हैं। यहाँ पे डालेंगे बेटा सार्वंतर, क्योंकि सबसे पहला काम आपको पता करना है कि यह एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे डालेंगे बेटा सार्वंतर। अच्छा, हमने डाल दिया। अब बताइए कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D1 का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। तो 1 2 निकालेंगे, अगर अंतर बराबर आ गया तो आपका सही है बेटा। अच्छा, D1 इज इक्वल टू क्या होता है, D1 इज इक्वल टू होता है बेटा E2 माइनस A1। क्या रूल होता है बेटा, E2 माइनस A1। तो अब आप बताओ E2 का मान इसमें कितना दिया है, 4। ठीक है बेटा, माइनस A1 का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 2। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा बेटा, आपका 2 होगा। क्लियर, ये तो आपका हो गया D1। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, D2 निकालेंगे। D2 इज इक्वल टू क्या होगा, D2 इज इक्वल टू होता है बेटा A3 माइनस A2। मतलब तीसरे वाले पद से दूसरे पद को क्या करना, माइनस करना। भैया एक बार इसमें से इसको माइनस करेंगे बेटा, एक बार 8 में से 4 करेंगे और एक बार 16 में से 8 करेंगे। अगर अंतर समान नहीं आया तो वह आपका ईपी नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं, D2 निकालते हैं। D2 की वैल्यू में क्या करेंगे, E3। रूल पे ध्यान दिया करिए, ये कोई वो नहीं है कि बहुत टफ है। ठीक है, बहुत इजी है। बस एक बार दूसरे पद में से पहले पद को, एक बार तीसरे पद में से दूसरे पद को, और अगर यहीं पे अंतर समान आ गया तो भाई वह एपी है, अदरवाइज बेटा नहीं है। ठीक है ना। तो D2 इज इक्वल टू क्या है, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 8। ठीक है, माइनस A3 की वैल्यू क्या है बेटा, 4। तो 8 माइनस 4 करोगे तो कितना होगा बेटा, 4 होगा। अच्छा, अब बताओ क्या इनका सार्वंतर इक्वल है, नहीं है बेटा, समान है, नहीं है। यानी इसमें 2 है, इसमें 4 है बेटा, सार्वंतर यहीं पे समान नहीं है। तो लिखोगे अतः, लिखोगे इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर क्या है बेटा, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक बेटा, ये लीजिए पहला हमारा हो गया। जब एपी रहेगा बेटा तभी आप उसके अगले 3 पद लिख पाओगे, और जब एपी नहीं रहेगा तो उसका 3 पद थोड़ी लिख पाओगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बेटा अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2, फिर बेटा 5/2, फिर आपको कितना है, 3, फिर बेटा 7/2। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं। इसका भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सार्वंतर। ठीक बेटा, अच्छा, सार्वंतर इज इक्वल टू, रूल तो आपको पता ही है, रूल में क्या करना है अभी हमने आपको बताया। तो चलिए बेटा यहाँ पे निकालते हैं D1। सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1। D1 इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को हम माइनस करेंगे। तो दूसरा पद है बेटा 5/2 माइनस
पहला पद है आपका 2, तो इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एलसीएम आपका 2 हो गया। तो 2 एकम 2, तो 5 एकम कितना होगा बेटा, 5। ठीक, फिर माइनस, यहाँ पे 1 होता है, 1 से 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो 2 आएगा। और फिर बेटा 2 से 2 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4। तो माइनस करोगे, 5 में से 4 जाए बेटा कितना होगा, 1/2। ठीक ना। चलिए बेटा D2 निकालते हैं। अच्छा, D2 का फार्मूला क्या हमने लिखवाया है, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। ठीक, माइनस A2 कितना बेटा, 5/2। देखो पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को बेटा A4 और पांचवा है तो A5, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो A3 माइनस A2 की वैल्यू कितना बेटा, 5/2। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम बेटा 2 ही होगा। इसके नीचे 1 है, तो 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, 1/2। अच्छा देखो यहाँ पे इनका सार्वांतर कैसा है बेटा, बराबर है। जब इनका सार्वांतर बराबर है तो लिखोगे इसका सार्वांतर बराबर है, इसका सार्वांतर क्या है, बराबर है या समान है, अतः यह एपी में है। अच्छा, जब यह एपी में है तो इसके हमको 3 पद भी निकालने हैं अगला, है ना। तो निकालेंगे इसका। देखिए A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, A4 पता है, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A5। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें फिर निकालना है A6, फिर हमें निकालना है बेटा A7। यानी हमें इतने पद, अगले 3 पद निकालने हैं, यानी कि हमको 3 पद बेटा क्या करना है, निकालना है। देखिए मैंने 2 बार 6 लिख दिया, ये A7 रहेगा बेटा। हमें अगले 3 पद इसको क्या करना है बेटा, निकालना है। अच्छा बताइए तब A5 इज इक्वल टू क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, यदि आपको अब A1 A2 A3 A4 पता है तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं, अगले पद में D को जोड़ दीजिए। क्या करिए बेटा, तो लिखेंगे A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। सिंपल है। तो A4 का मान कितना बेटा, 7/2। A4 का मान कितना बेटा, देखो 7/2 है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे A4 का मान लिख देंगे 7/2। D का मान कितना बेटा, D का मान आपका है आया 1/2। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा, 2 ही होगा। ठीक ना। तो ऊपर वाले को सेम, जब देखो जब हर क्या हो, जब डिनोमिनेटर क्या हो बेटा, बराबर हो, ठीक है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को उसी तरह क्या कर दिया जाता है बेटा, जोड़ दिया जाता है, और उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। ठीक है ना। तो अब बताइए 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, 8/2। अब इसको काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ बेटा। चलिए इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, A6 इज इक्वल टू क्या होगा, A6 इज इक्वल टू होगा A5 प्लस D। मैंने बोला ना कुछ आपको करना नहीं है, बस उसके अगले पद को क्या कर देना है बेटा, जोड़ देना है। तो अगला पद A5 क्या है, A5 अभी हमने निकाला क्या है बेटा, 4 आया है, तो 4 और D कितना है बेटा, 1/2 है। अब इन दोनों का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम 2 हो गया। इसके नीचे 1 है, 1 से 2 में भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 से 4 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8 प्लस 1, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9/2। कितना हो गया बेटा, 9/2। यानी देखिए A6 भी पता चल गया। अच्छा A7 क्या होगा फिर, A7 आपका होगा A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना आया है, देखिए A6 का मान आया है बेटा 9/2, तो 9/2 और प्लस 1/2। अब बताओ मैंने क्या बोला, जब हर क्या हो, बराबर हो, तो उसी तरह ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 9 1 10 और 10/2, 2 एकम 2, 2 5 10। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। यानी कि हमारा जो अगला 3 पद आया, यानी कि A1 A2 A3 4 पद तो दिए थे, लेकिन जो हमने अगले 3 पद निकाले तो वह आपका क्या होगा, वह एक था 4, एक था 9/2
और एक था बेटा 5। देखिए हमने निकाला है, एक था 4, एक 9/2, एक आपका कितना बेटा आपका 5। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बस इसी तरह इसकी प्रक्रिया को क्या कर देना है बेटा, अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है -1.2, फिर -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2। अब इस आपको तो सबसे पहले ये बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। इनका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि सारवांतर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख देंगे, सबसे पहले सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर का रूल हमने बताया आपको क्या होता है, D1 = होगा E2 - A1। तो E2 का मान कितना है, -3.2, फिर माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -1.2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -3.2 माइनस, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1.2। अब इनको बताइए, ये माइनस है ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा आपका इसका, देखिए 2 में से 2 जाए 0, पॉइंट लगा दीजिए, और 3 - 1 होगा 2, और बड़ी संख्या आपका नेगेटिव है तो -2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2। ठीक, अब हमें D1 निकल गया। अब हम D1 के बाद क्या निकाल दें बेटा, D2 निकाल के चेक कर लेते हैं। अच्छा, D2 = तब क्या होगा, A3 - A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है, देखिए A1 A2 A3 की वैल्यू आपका बेटा -5.2, माइनस A2 की वैल्यू आपका बेटा -3.2। अब बताइए -5.2, ठीक, और इसके बाद माइनस माइनस +3.2। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो 2 - 2 0, पॉइंट लगा दीजिए, 5 - 3 2, और साइन बड़े नंबर का। अच्छा, आप देखिए इनका डिफरेंस कैसा आया, समान आया, तो यानी कि आप लिखोगे अतः यह ईपी में है, लिखोगे बेटा अतः यह ईपी में है। अच्छा, ईपी में ये क्यों है, आप बताइए, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, समान है। तो जब ईपी में है तो हमें उसका अगला 3 पद निकालना है। तो अगले 3 पद का फार्मूला क्या होता है, आप बताइए, अगले 3 पद का। अरे A1 A2 A3 4 दिया है, हमें निकालना है क्या, A5। और A5 का रूल होता है A4 + D, कुछ नहीं, जितना निकालना हो उसके एक पहले वाले पद में जो डिफरेंस यानी कि जो अंतर आता है उसी को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो A4 का मान था कितना, -7.2, ठीक है, प्लस डिफरेंस कितना आया है, -2। तो -7.2 प्लस माइनस -2। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 7 2 कितना होगा, 9.2। ये देखिए इसके 5वां पद आ गए, कितना आ गए, 5वां पद। चलिए अब हम निकाल लेते हैं A6, निकाल लेते हैं। A6 का रूल अभी हमने बताया, A5 + D। A5 का मान आ गया है -9.2 यानी 9.2, एंड प्लस डिफरेंस उसका है -2। तो देखिए -9.2 एंड प्लस माइनस -2, तो कितना होगा, 9 2 11.2। तो ये हो गया उसका A6 हो गया। अब हमें क्या निकालना, 3 पद निकालने हैं भाई, तो 2 तो हम निकाल दिए, एक और निकाल दीजिए। A7 = वो होगा A6 + D। ठीक है बेटा, तो A7 की वैल्यू कितनी है, इनको देखिए सबसे पहले। A7 की वैल्यू कितनी, A6 की वैल्यू कितनी है, -11.2, प्लस डिफरेंस कितना है बेटा आपका, -2। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 2 आपका कितना हो जाएगा बेटा, -13.2। तो देखिए एक आपका A5 निकल गया, एक आपका A6 निकल गया, और एक आपका A7, क्योंकि उसके 4 पद दिए हैं, हमें बस उसके अगर AP में मिल रहा है तो हमें उसके अगले 3 पद को क्या करना है बेटा, निकालना है। ये लीजिए इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए बेटा अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है बेटा,
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, उनको समझ के सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, उनको नोट करते हैं। इसके थोड़े पार्ट बेटा बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें और हम एक एक पार्ट को क्या कर देते हैं, आपको एक्सप्लेन करके लेके चलेंगे। इसके टोटल बेटा 15 पार्ट हैं, तो हमारा अभी किस पे है, चौथे पार्ट पे। चलिए चौथा पार्ट हमारा देखिए क्या कह रहा है। चौथा पार्ट हमारा कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसको देख लो, 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222, यानी कि आपको अब निकालना है कि क्या यह सार्वआंतर है। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इनका सार्वआंतर निकालना है। तो यहाँ पे तुरंत डालिए सार्वआंतर, बहुत ईजी। आपको तो एकदम तुरंत, जब तक मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ तब तक तो भैया आप तुरंत आंसर बता दो कि सर ये सार्वआंतर है कि नहीं है। अच्छा बताओ, सार्वआंतर इज इक्वल टू हमने क्या लिखवाया, हमने बताया कि है सबसे पहले यदि D1 निकालना है तो D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ हमने क्वेश्चन 5वां 6वां इसमें नोट कर दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6वां को ही कर लेते हैं, चौथा इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा 6वां हमने कर दिया है यहाँ पे, चौथे को। हाँ तो चलिए A2 माइनस A1, अब बताइए A2 माइनस A1 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू है 0.2। अब यदि इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करिए आप, माइनस करेंगे तो बताइए कितना होगा। माइनस करना आता है कि नहीं डेसिमल का, 0.22 फिर 0.2, ठीक है। यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हो, तो 2 माइनस 0 2, एंड 2 से आप कितना हो गया, जब इसका माइनस करोगे तो 0, ठीक है। तो 0.0 तो आएगा, इसका डिफरेंस कितना आया बेटा, 0.02 आया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, D2 इज इक्वल टू होगा A3 माइनस A2। अब A3 की वैल्यू आपका देखो बेटा है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू है बेटा 0.22, ठीक है बेटा। अब इसको चलिए माइनस करिए, माइनस करना अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो डेजिमल के नीचे डेजिमल रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम प्लस या माइनस करते हैं। यहाँ पे आप देखो नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हो, चलो माइनस करो। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे देखो 0, यहाँ पॉइंट। अब बताइए इसका आ गया 0.002, क्या इनका सार्वआंतर बराबर है, समान है, नहीं, तो अतः यह AP नहीं है, लिखोगे अतः यह AP नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं चौथे की जगह पे बेटा गलती से 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हो गया ना बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा जो हमारा छूटा था बेटा, उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा को मैं, चौथा अब यहाँ से कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं चौथा ही डाल रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार ना कंफ्यूज हो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन है, ये जो है बेटा 6वां क्वेश्चन है, VI मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, -10, -6, 2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपको सबसे पहले इनका क्या निकालना है, सार्वआंतर निकालना है। क्या निकालना बेटा, सार्वआंतर। सार्वआंतर का रूल हमने क्या बताया अभी आपको, D1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -6, फिर माइनस और A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, -10। तो आप बताइए क्या होगा यहाँ पे, -6 अब माइनस माइनस +10। तो बताइए माइनस प्लस क्या होगा बेटा, -10 - 6 कितना होगा बेटा, 4, और साइन बड़े नंबर का। यहाँ तो हो गया आपका डिफरेंस इसका 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एक और निकालते हैं, D2 भी निकालते हैं। तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A3 माइनस A2।
तो E3 की वैल्यू देखिए कितना दिया है, -2। ठीक है बेटा, अब फिर आपका माइनस, और E2 की वैल्यू आप कितनी दिया बेटा, -6, ब्रैकेट में -6। तो देखिए -2, अब माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, +6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका बेटा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 2, 6 - 2 बेटा 4। यानी इनका डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वह कैसा आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो जब इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो वह क्या होगा बेटा, AP में होगा। आप लिखोगे यह AP में है। क्यों AP में है, आपको पता होना चाहिए ये AP में बेटा क्यों है, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वह कैसा है बेटा, बराबर है। सार्वधांतर जो उसका आ रहा है बेटा वह बराबर है, इसलिए यह AP में है। तो जब AP में है तो हम उसके अगले 3 पद निकाल देते हैं। तो 4 पद दिए हैं तो निकालेंगे A5 का रूल क्या होगा, A4 उसके पिछले पद में D को जोड़ दें। तो A4 का मान कितना है बेटा, 2 है, और ठीक है, और डिफरेंस आपका कितना बेटा, 4 है, तो +4 इक्वल टू बेटा 6। लीजिए हो गया A5। अब हमें क्या निकालना बेटा, A6 निकालना। A6 में अब क्या करेंगे, A5 + D कर दीजिए। तो A5 का मान आया है 6, D का मान आपका आया बेटा 4। कितना आया है, D का मान 4 आया है, ठीक ना। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो 6 4 कितना हो गया बेटा, 10। देखिए हमारा A6 भी निकल गया बेटा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, A7 निकालना है, ठीक है। तो A7 इज इक्वल टू होगा बेटा A6 + D। देखो जो निकालना है उसके पहले वाले पद में 1 जोड़ दो। तो इसके पिछला वाला पद क्या था, A6 इज इक्वल टू 10 और +4 इक्वल टू बेटा क्या हो गया, 14। तो ये देखिए हमारा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पे, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है और आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए हमारा क्या कह रहा है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है 3, 3 + √2, ठीक है, फिर कॉमा 3 + 2 √2, फिर कॉमा 3 + 3 √2, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे बेटा, सार्वधांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वधांतर। सार्वधांतर इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, D1 इज इक्वल टू, रूल क्या होगा, A2 - A1। क्या होगा बेटा, A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 + √2, फिर माइनस लगा दो बेटा। A1 की वैल्यू आप कितनी है बेटा, 3 है। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। अच्छा ये देखो 3 प्लस है तो ये माइनस है, 3 3 आपका क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस कट गया, तो बचा क्या आपका √2, ठीक है बेटा। ये तो D का। अब हम D2 निकाल देते हैं। D2 की वैल्यू कितनी है, D2 इज इक्वल टू होता है बेटा A3 - A1। तो A3 की वैल्यू कितना दिया है, 3 + 2 √2, फिर माइनस कर दो, और A2 की वैल्यू, A2 रहेगा, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 + √2। अच्छा देखो अब ये भी प्लस है, ये भी आपका माइनस है, कट गया। और देखो √2, यहाँ भी √2 भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। क्योंकि भाई जब अंडर सेम हो तो बेटा प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए इनका डिफरेंस कैसा है बेटा, बराबर है। और जब इनका डिफरेंस बराबर है तो अतः यह क्या होगा बेटा, AP में है। तो लिखोगे अतः यह AP में है। अच्छा जब यह AP में है तो आप बताइए इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। भाई इसके अगले हमें क्या करने, 3 पद निकालने हैं। तो 4 तक तो दिए हैं, तो हमें निकालना है A5। और A5 इज इक्वल टू, रूल क्या अभी मैंने लिखवाया है, A4 + D। देखिए बहुत सिंपल है बेटा। और A4 का मान है 3 + 3 √2। तो लिख लीजिए बेटा 3 + 3 √2
एंड प्लस, अब बताइए डी की वैल्यू कितनी है बेटा, √2, तो √2 कर दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, देखो ये तो 3 है, 3 ही लिख दो बेटा, ठीक। अच्छा देखो √2 यहाँ बाहर 3 है और इसके बाहर 1, तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +4 √2। देखिए एक पद निकल गया, A5 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें A6 निकालना। A6 इज इक्वल टू रूल क्या होगा, A5 + D। अच्छा A5 का मान अभी आपने क्या निकाला, A5 का मान निकाला 3 + 4 √2। अब प्लस है, प्लस लगाओ। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू है आपका √2, तो √2 कर दो। चलो इनको जोड़ दो बेटा, ये देखो 3 है, 3 लिख दो, ठीक है, प्लस। अच्छा देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1, तो 4 1 कितना हो गया बेटा, 5 √2। देखिए A6 भी बेटा हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना बेटा, A7। देखो बहुत ईजी है बेटा, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हम इसीलिए ये कि क्वेश्चन को एकदम रूल सहित लिखते चल रहे हैं। A7 इज इक्वल टू क्या होगा, A7 इज इक्वल टू होगा 6 वाले पद में D जोड़ दो, तो A6 + D। तो A6 का मान अभी आपने निकाला है 3 + 5 √2 और प्लस √2, क्योंकि D का मान √2 है। तो देखो ये 3 + 5 और 1 क्या होता है भाई, देखो कुछ बच्चे करते हैं इसको जोड़ देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा। ये एक में है, ये एक में है, तो दोनों सेम देखिए, अब बीच में प्लस है तो जोड़ दीजिए। 5 और 1 क्या हो गया बेटा, 6 √2। ये लीजिए, इसके ये भी निकल गया। तो A5 का वैल्यू देखिए ये है, A6 का वैल्यू ये है, A7। हमको अगला 3 पद निकालना था, हमने अगला 3 पद बेटा निकाल दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हम बेटा आपको अभी इसके पहले करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है बेटा। थोड़ा ज़्यादा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट मुझे पता आप लोग हैंडल कर लोगे, पढ़ लेंगे। चलिए समझ में आ रहा है ना, पूरा एकदम मक्खन है ना बेटा जी। तो चले बेटा क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे अब 7 की ओर। 7 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उसको पहले हम नोट करते हैं। 7 क्वेश्चन है बेटा आपका 0, -4, -8, आपका कितना बेटा, -12, ठीक है बेटा। यह है आपका क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। करना क्या है, सबसे पहले सार्वधानिक निकालो। हम एक ही क्वेश्चन को बार बार बता रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है। तो सार्वधानिक जब निकालोगे तो सार्वधानिक का फार्मूला हमने क्या होता है, D1। तो D1 इज इक्वल टू रूल क्या होता है बेटा, A2 - A1। अब बताइए A2 की वैल्यू कितनी है, -4, फिर -A1 की वैल्यू 0। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे -4 होगा। कितना होगा बेटा, -4 होगा, ठीक ना, क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, D2 निकालते हैं बेटा। अच्छा D2 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 - A2। तो A3 की वैल्यू है बेटा -8, फिर -4। तो अब देखिए -8 माइनस माइनस क्या होता है, +4 बराबर, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो 8 में से 4 जाए बेटा 4, और चिन्ह किसका, बड़े नंबर का। अच्छा अब देखिए इनका जो सार्वधानिक है D1 D2 दोनों बराबर है, यानी कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि आप लिखोगे यह AP में है, यह AP में है, ठीक है। जब यह AP में है तो अब बताइए इसका हमें क्या निकालना बेटा, पद निकालने हैं। 3 पद बेटा निकालने हैं। तो बताइए 4 पद दिए ही हैं, तो हमें A5 निकालना। A5 इज इक्वल टू क्या होगा, A4 + D। अब बताइए A4 का मान देखिए, A1 A2 A3 A4, A4 का मान कितना दिया है आपका बेटा, -12, और प्लस D की मान कितना बेटा, -4। तो देखो -12 और प्लस -4 बराबर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 12 4 कितना होगा, 16, -16 कितना होगा बेटा, -16। तो ये आपका हो गया देखिए A5। अब हमें क्या निकालना है बेटा, A6 निकालना है। तो चलिए A6 निकाल देते हैं। A6 वाले में क्या करेंगे, A5 + D, ठीक बेटा।
तो A5 का मान कितना निकाले आया है आपका -16, तो -16 अब प्लस डी की वैल्यू कितनी थी बेटा, डी की वैल्यू देखिए है -4, तो -4 सॉल्व कर दीजिए बेटा, -16 और प्लस और माइनस क्या होता है -4, तो अब बताइए माइनस माइनस प्लस, तो 16 4 कितना हो गया बेटा -20। लीजिए आपका A5 भी निकल गया, A6 भी निकल गया, यानी 2 पद हमने निकाल दिया। एक पद और निकालना बेटा, A7 निकालना। A7 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A6 प्लस डी। तो आप बताइए A6 का मान अभी कितना आया -20, ठीक है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटा -4, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा मैं D2 D1 सब क्या होता है, अगर बराबर है तभी तो AP है, तभी तो अगला पद निकालेंगे। तो अब आपका हो गया A7 इज इक्वल टू -20 प्लस आपका -4, तो -20 अब प्लस माइनस -4 अब माइनस माइनस प्लस, तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24 और साइन आपका बेटा माइनस कर लीजिए। इसके तीनों पद निकल गए। ये थे क्वेश्चन नंबर बेटा 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि लगाने की प्रक्रिया क्या है। मैं सारा क्वेश्चन लगा दूंगा तो आप क्या लगाओगे, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा। बट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, -1/2 एंड फिर 1/2 एंड फिर -1/2 एंड फिर -1/2, ठीक है बेटा। अच्छा अब हमें देखो इनको क्या निकालना है, इनका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये पता करना है कि ये AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना, सार्वअंतर निकालना। क्या निकालना बेटा, सार्वअंतर। और सार्वअंतर इज इक्वल टू, यानी कि D1 इज इक्वल टू रूल होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू है बेटा 1/2, देखो A1 A2 A3 A4, तो A2 की वैल्यू 1/2 माइनस फिर -1/2। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। हमने आपको बताया था यदि हर बराबर है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसका LCM भी वही होगा 2, और न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं तो 1 1 2, 2 से 2 कट गया, बराबर आ गया 1। क्या आ गया 1। अब हम क्या निकाल दें, D2 निकाल दें। अच्छा D2 इज इक्वल टू क्या होगा भैया, D2 इज इक्वल टू होगा A3 - A2। अब A3 की वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 फिर माइनस, ठीक है। E3 की वैल्यू है आपका बेटा 1/2। अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है तो 2, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस आपका क्या होगा, माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाँ देखिए A2 कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है बेटा, A2 इज इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन में मिस्टेक, यहाँ पे भी माइनस होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हाँ तो ये आपका -1 होगा, क्या होगा बेटा -1 होगा, ठीक ना, क्योंकि ये भी माइनस है। ठीक बेटा, अब आप बताइए ये हो गया 2, तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, फिर यहाँ भी आपका माइनस हो जाए क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये तो आपका माइनस है तो ये आपको कट जाएंगे, यहीं पे प्लस माइनस यहीं पे कट जाएंगे, तो इसका डिफरेंस 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0 आएगा। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन की वजह से बेटा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए इसका कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा, इसके लिए रियली आई एम वेरी सॉरी। तो अब देखिए बेटा यह आपका क्या है, हाँ E3 की वैल्यू कितनी बेटा -1 2, डिफरेंस करेंगे फिर ये E2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लिखो कि -1/2, अब माइनस माइनस प्लस 1/2, अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, दोनों कट गया तो बेटा इसका डिफरेंस क्या आ गया 0, इसका डिफरेंस क्या आ गया 0। अब हमें क्या निकालना है,
ये तो पता चल गया कि दोनों का सार्वंतर समान है। जब सार्वंतर समान है तो बेटा यानी कि वह किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लिखोगे अतः यह एपी है, अतः यह एपी में है। अच्छा, जब यह एपी में है, आप ध्यान दीजिए, जब यह एपी में है तो इसके हम अगले पद निकाल सकते हैं। तो आप बताइए A5 इज इक्वल टू कितना होगा, A4 प्लस डी। A4 का मान है -1/2 प्लस डी का मान है 0। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, है ना बेटा। A5 हो गया। अब हमें निकालना है बेटा A6। A6 इज इक्वल टू होगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू है बेटा -1/2, डी की वैल्यू है 0। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/2। इसके बाद हमें निकालना है बेटा A7। A7 इज इक्वल टू होगा A6 प्लस डी। A6 का मान है बेटा -1/2, डी का मान है 0। प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा, यानी कि तो आपका हो गया -1/2। देखिए हमको A5, A6, A7 भी निकल गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 8वां भी सॉल्व हुआ। अब इसके जो 9, 10, 11, 12 जो आपके पार्ट बचे हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बेटा कुछ, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आ, इतना तो आइडिया मिल गया कि आपको करना क्या है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप इसके आगे वाले पार्ट को अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए।